फ्लैशबैक की कहानी। बिरला परिवार में आज भागदौड़ मची हुई थी क्योंकि इस मिडिल क्लास फैमिली में पहली बार उनकी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे थे। अरे बंसी, यहाँ इतना फैला हुआ क्यों है? तुझे नहीं पता क्या आज घर में कौन आने वाला है? जल्दी से साफ कर इसे। माँ, मुझे पता है आज अंजू दीदी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, पर इसमें इतना हड़बड़ाने वाली कौन सी बात है? ले, इसकी जुबान तो देखो। अरे भाई, आज इतनी खुशी का दिन है, मैं तो खुशियां बनाऊंगी। सुनिए जी, अंजू के पापा वो दूध ले आना, खीर भी तो बनानी है मुझे। अरे ठीक है ठीक है, इतना घबराओ नहीं, सब हो जाएगा, सब तैयारी हो जाएगी। तो ठीक है, फिर मैं पड़ोस में जाकर आती हूँ। पर माँ, पड़ोस में जाने की क्या जरूरत है? घर में इतने काम है। अरे पड़ोस वाले दिन आए दिन ताने देते रहते थे ना कि हमारे घर कोई रिश्ता नहीं आता, इसलिए बस उनको दिखाकर आना चाहती हूँ कि मेरे बेटी अंजू के लिए रिश्ता भी आया है। दरअसल बिरला परिवार एक साधारण सा परिवार था जिसमें अनीता, उसका पति शिवम, उसका बेटा सूरज और बड़ी बेटी अंजू और छोटी बेटी बंसी रहते थे। पिता मामूली से बैंक में क्लर्क थे और भाई एक विजय जो एक छोटी सी नौकरी करता था, जिससे उनका घर ठीक ठाक से चल जाता था। अनीता अपने मोहल्ले के ग्रुप में बैठी औरतों के पास पहुंच जाती है। अरे अनीता, तू आज बड़ा चमक रही है। नई साड़ी पहनी है क्या? किसी की शादी में जा रही है क्या? हाँ, तुम लोग बहुत बोलते थे ना कि मेरे घर रिश्ते नहीं आते। मेरी बेटी के लिए घर में रिश्ते आ रहे हैं, तो देखो डॉक्टर है, रिश्ता आया है, डॉक्टर है मेरी बेटी के लिए। अंशु का ये सुन के ना उन औरतों का मुंह जैसे खुला की खुला रह गया था। सच में? कि तुम मजाक तो नहीं कर रही? हाँ, सही कह रही है ना शीला बहन? अरे कोई डॉक्टर तुम जैसे नॉर्मल लोगों से क्यों शादी करेगा भाई? अगर ऐसा है तो मेरे घर आ जाना। आज शाम को जब मेहमान आएंगे ना तो खुद ही देख लेना, ठीक है? जो वो मेरी अंजू को पसंद करके जाएंगे। खैर, मैं चलती हूँ, बहुत काम है भाई। शाम हो जाती है, लड़के वाले आते हैं। लड़का विक्रम और उसके माता पिता। ठीक से बैठिए ना, मैं अभी नाश्ता लगवाती हूँ। मेरी बड़ी बेटी अंजू ने बहुत ही स्वादिष्ट दही बड़े बनाए हैं, वे भी अपने हाथों से जरूर खाइएगा, ठीक है? पर पहले अपनी बेटी को तो बुलाइए जी। जी जी, अभी बुलाती हूँ। बंसी, जा अंजू को लेकर आ जा। ठीक है मम्मा, अभी लाती हूँ। बंसी अंजू को लेने चली जाती है और अनीता अपनी बेटी की तारीफों के फूल बांधने लगती है। अब क्या ही बताऊं आपको अपनी बेटी अंजू के बारे में। इतनी टैलेंटेड है कि जी 10-10 तरह की डिश बना लेती है। इतना ही नहीं, ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया हुआ है। मेकअप तो इतना अच्छा करती है कि क्या ही बताऊं। वैसे आपके पति और आपका बेटा क्या करते हैं? हाँ, शादी कैसे करेंगे आप लोग? तभी बंसी अंजू को लेकर आ जाती है। बातें तो होती रहेंगी। अंजू बिटिया भी आगे, आप इससे बात करो, मैं जब तक ना अंजू बिटिया के हाथों का बनाया नाश्ता लगाती हूँ, ठीक है? अनीता रसोई में चली जाती है और विक्रम और उसकी माँ अंजू को बहुत ही पसंद आती है। ऐसे ही कुछ देर बाद विक्रम की माँ पुष्पा कहती है, आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर अनीता बहन, और खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाया है। खुद का मेकअप भी बड़ा सुंदर किया हुआ है। जी बस भगवान की देन है, हमारी अंजू बड़ी होशियार है। विक्रम बेटा, अंजू तुमको कैसी ठीक तो लग रही है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, मुझे तो अंजू भी बहुत पसंद है। हाँ, बहुत इनकी खूबसूरती, इनके बात करने का अंदाज, इनका सलीका मुझे बहुत ही पसंद आया है। और अंजू बिटिया, तुम्हें कैसा लगा हमारा विक्रम? डॉक्टर है मेरा बेटा, ऑपरेशन करता है, बड़ा नाम है मेरे बेटे का। जी, मुझे भी विक्रम जी बहुत पसंद आए हैं, ये बहुत अच्छे से बात करते हैं। लो जी, हो गई मुश्किल आसान। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, बस चट मंगनी और पट ब्याह कर लेते हैं। हाँ क्यों पुष्पा बहन? अरे अभी कहानी था बहन, पहले हम बड़े तो बात कर लें, दहेज की बात हो जाए। मतलब देखो बहन, मेरा बेटा कामयाब है, कारों के रिश्ते भी की कमी नहीं है उसे। आप बताइए दहेज में आप क्या दे सकते हैं? ये सुनकर अनीता और उसके परिवार का मुंह फीका पड़ जाता है। पुष्पा बहन, आप तो जानती हैं हमारी इनकम इतनी नहीं कि कार दे पाए, हम तो बस 2-4 जोड़ी कपड़े और कुछ सामान दे पाएंगे। तो फिर ठीक है, अगर रिश्ता करना है तो एक कार और 10 लाख कैश तो चाहिए। वैसे भी हमें कौन सा कुछ मिल जाएगा जो देंगे, अपनी बेटी दामाद को ही तो देंगे, हमें तो बस थोड़ा बहुत कैश मिलेगा। ये सुनकर अनीता पुष्पा के सामने हाथ जोड़कर विन्नत करने लगती है, भगवान के लिए ऐसा मत करो, दहेज की वजह से मेरी बेटी को मत ठुकराओ। अगर आप लोग गए तो मेरी बेटी में पड़ जाएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाँ, आंटी जी प्लीज आप ना हाथ मत जोड़िए, मैं मम्मी को समझाता हूँ। और मम्मी आप क्या कह रही हैं? मुझे अंजू पसंद है, कर लीजिए ना रिश्ता। देख बेटा, 10 लोगों में उठना बैठना होता है हमारा, बिना दहेज के लिए शादी करेंगे तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। चल अब यहाँ से। और मम्मी
मेरी बहुत तो चाल अनीता और उसका परिवार उनके सामने बहुत मिन्नत करता है, पर वह ठहरे लालची आदमी कहाँ रुकने वाले थे। बेला परिवार में तो जैसे खुशी मातम में बदल गई थी। अंजू अपने कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगती है, जिसे देखकर घर वाले परेशान हो जाते। अरे अंजू बेटा, दरवाजा खोलो, ऐसे खुद को सजा मत दो, बाहर आ जाओ बेटा। तेरे पिताजी सही कह रहे हैं बेटा, और रिश्ते और आएंगे, एक रिश्ते के लिए खुद को तबाह थोड़ी ना कर लेंगे। हाँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए मम्मी जी। आजकल अच्छी लड़की होने से ज्यादा जरूरी है धन दौलत पैसा होना। उन लोगों ने मुझसे ज्यादा धन को इज्जत दी है, तो बुरा तो लगेगा ना। आप जाओ, आप लोग मुझे ना अभी कुछ बात नहीं कर, मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसे अकेला छोड़ देते हैं, सही कह रहे हो जी, आप बड़े ही अजीब लोग थे। मेरे बच्चे का तो दिल ही तोड़ के चले गए। बस ऐसी ही दुनिया है, धन के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। अगर इतना बजट होता हमारा तो दे देते, हम पर नहीं दे सकते ना। सही कह रही है ना। मैंने तो मोहल्ले की औरतों से सीना चौड़ा करके कह दिया था कि मेरी बेटी का रिश्ता डॉक्टर से होने वाला है। अब मैं उनका सामना कैसे करूंगी, क्या बोलूंगी मैं उन पड़ोसियों को। अरे क्या कहूँ मैं, बताओ अब। अरे तो किसने कहा था गली में ढिंडोरा पीटने को। अब वो लोग अलग तमाशा बनाएंगे, पूरे मोहल्ले भर में इस बेइज्जती करके ही रहेंगे। मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगी जी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। घर में अभी भी सन्नाटा था। अनीता औरतों की बातों से बचने के लिए 2 दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकली थी। तभी अनीता का दरवाजा बजता है। अरे बंसी बेटा, देख तो कौन है, दरवाजा तो जो खुला है। मम्मी जी, जो होगा वो अंदर आ जाएगा। तभी मोहल्ले की वही 2 औरतें दीपा और शीला वहां आती है। अरे शीला बहन, 2 दिन से घर से बाहर नहीं निकली तुम। हमें तो तुम्हारी चिंता हो रही थी। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी कि नहीं, इसलिए तुमको पूछने चले आए। हाँ देखा ना पापा, लेने आई है हमारी खुशकी खबर बन के दिखा रही है हमारी हमदर्दी, बड़ी चालबाज है। दीपा काकी बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सुन लेगी वो। हाँ तुमने कुछ कहा क्या बंसी बेटा। अरे नहीं नहीं काकी, मैं तो बस ये बोल रही थी आपके लिए क्या चाय लेकर आऊं या शरबत। अरे चाय ले आ, साथ में पकौड़े भी, हाँ बातें करते करते खा लेंगे। क्यों नीता बहन, वैसे क्या हुआ अंजू के रिश्ते को। सुना वो लोग हमारे अंजू को रिजेक्ट करके चले गए। हाँ हाँ, तुम तो बोल रही थी डॉक्टर तेरा दामाद बनेगा। अब क्या हुआ, इतनी अच्छी तो है अंशु बिटिया। ये सब सुनकर अनीता हकला जाती है। वो ऐसी बात नहीं है बहन, दरअसल उनको ना दहेज चाहिए था, कार और 10 लाख। अभी इतना हम कहाँ से देते, वरना हमारी अंजू तो उनके बहुत पसंद आई थी। क्या करे बताओ। रहने दो अनीता बहन, अब अपने सिक्के को कौन खोटा बताता है। वरना उन लोगों ने आने से पहले पता नहीं किया होगा कि तुम लोग क्या दे सकते हो क्या नहीं। तभी बंसी चाय की ट्रे टेबल पर पटक देती है। मेरी मम्मी जी की हमदर्दी करने आई थी ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब ये चाय गटक जाओ और आप जा सकती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर दोनों गुस्से से तिल मिलाकर खड़ी हो जाती हैं। देख लो अनीता बहन, तुम्हारी बेटी हमें अपने घर से निकाल रही है। तौबा तौबा, यही संस्कार दिए तुमने अब उसको अपनी। हाँ बड़ी बेटी अंजू तो हमारी कितनी इज्जत करती है, ये बड़ी बदतमीज है और हम सब अपनी बेइज्जती और नहीं सुन पाएंगे। चुप। अरे दीपा बहन, शीला बहन, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन वो दोनों सर पर दौड़ लगाकर वहां से चली जाती है। अरे क्यों किया तूने ऐसा, हाँ मेरी सहेली को भगा दिया। मम्मी, वो आपकी सहेलियां नहीं है बल्कि आपकी खुली दुश्मन है। अरे अगर आप बाहर नहीं निकली तो जलील करने यहाँ आ गई, उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। बेटा, लड़कियां इतना बोलती अच्छी नहीं लगती। कल के दिन अगर घर जाना है ना, कम बोलती है ना, तो आपकी एक बेटी मैं तो ऐसे ही तेज रहूंगी। और रही बात अगले घर की, तो बिना दहेज के कोई भी हमें ले जाने से रहा, इसलिए नो टेंशन। इतना बोलकर बंसी वहां से चली गई। अनीता अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का, मेरी एक नहीं सुनती है। ये उसके बाद 1 साल ऐसे ही बीत जाता है। बहुत से रिश्ते अंजू के लिए आए। रिश्ते वालों ने तरह तरह के पकवान खाए, नाश्ता किया, खूब खर्चा करवाया, पर आखिर में सब ने दहेज की मांग की प्लेटें साफ की और चलते बने, जिसे देखकर सारे घर वाले चिंता में आ जाते। ऐसा कब तक चलेगा जी। हाँ, ऐसे तो मेरी बेटियों की उम्र ही निकल जाएगी। लोग तो रास्ते में रोक रोक कर जलील करने लग गए हैं। अब आज के दौर में बिना दहेज के गरीब लड़कियां अच्छे काबिल भी बैठी रह जाती हैं, और अमीर की लड़की चाहे जैसी भी हो, लोग बड़े प्यार से दौलत की वजह से ले जाते हैं। क्या करें बताओ, तुम ये बताइए भाग्य लक्ष्मी जी। क्या मम्मी जी, पापा जी, आपकी चिंता सही है, पर मेरे पास एक रिश्ता है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो अंजू को बहुत पसंद करता है। बस थोड़ी देर में अपने परिवार को लेकर हमारे अंजू को देखने आ रहा है। सच कह रहा है बेटा,
ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी तुरंत ही सारी तैयारी करवाती हूँ। अरे बंसी, अंजू, जल्दी आ जाओ भाई, बहुत काम है। मुझसे इन बुढ़ापे में कहीं का इतना नहीं हो पाएगा। घर में आज फिर उम्मीद आई थी। विजय का दोस्त अरुण अपनी फैमिली को लेकर आया और उसके परिवार ने जो कहा उसे सुनकर सबके मुंह खुल गए। अरे भाई अरुण, कहाँ ले आया हमें? हमें तो लगा था तुम्हारा दोस्त हमारी तरह अमीर होगा, पर ये ठहरे गरीब आदमी। कहाँ है? कुछ दे पाएंगे? लेकिन पापा, मैं अंजू को बहुत पसंद करता हूँ, मुझे दहेज नहीं चाहिए। अंजू एक समझदार और सुंदर संस्कारी लड़की है, मुझे उसी से शादी करनी है। पसंद अपनी बराबरी में होती है। अरुण बेटा, हमें पूरा 1 करोड़ कैश चाहिए। समाज में इज्जत बनानी है कि नहीं? फिर नाक कटवानी है कि दोगे क्या मेरी? भाई साहब, जब आपके बेटे को हमारी बेटी इतनी पसंद है तो मान चाहिए ना। हाँ बहन जी, रहने दीजिए। अपनी बेटी के लिए कोई अपना जैसा मजदूर कलक टाइप कर लड़का ढूंढ लीजिएगा। चलते हैं भाभी जी। बस, कैसे कचौरी बहुत अच्छी बनाई थी। चलो अरुण बेटा। और उसके बाद वो लोग भी बिरला परिवार को बाकियों की तरह ही वही बेइज्जती कर कर चले गए थे। वैसे ही सारे घर वाले दुखी थे। अंजू की आंखों में जल्लत के आंसू। तभी मोहल्ले की औरतें दीपा भी वहां पर आ जाती हैं। अरे अनीता बहन, तेरी अंजू के लिए रिश्ता लाई हूँ। अगले हफ्ते ही शादी करने को तैयार है वो, और वो भी बिना दहेज के। हाँ बोल, मंजूर है कि नहीं? ये सुनकर एक बार फिर अनीता उम्मीद से भर जाती है। आखिर माँ जो ठहरी। तुम सच कह रही हो बहन? कौन है लड़का? क्या करता है? लड़के की परचून की दुकान है। बस लड़के के पैरों में थोड़ी दिक्कत है, ठीक से चल नहीं पाता। एक्सीडेंट हुआ था ना, तो एक पैर खराब हो गया, इसलिए बैठे बैठे कुरकुरे चिप्स बेचता रहता है। बस कर जा दीपा, तू अब मेरी बेटी का ऐसा रिश्ता लाएगी? अरे तो इसमें बुराई क्या है? वैसे भी शादी कहाँ हो रही है, इसमें से भी तो कोई कुंवारी ना रह जाए। तुम्हारी दोनों बेटियां। अंजू जो चुपचाप इतनी देर से सब सुन रही थी, अब अंजू की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो चीख उठती है, बस करो तुम सब, ये क्या तमाशा बना रखा है मेरी वजह से? हाँ ना, मैं खुद को ही खत्म कर लेती हूँ। इतना बोलकर अंजू चाकू उठाकर अपनी नस काट लेती है और जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर अनीता चीख उठती है। अंजू मेरी बच्ची, तूने ये क्या कर दिया? अरे लोगों की सोच की सजा खुद को क्यों दे रही है? लोगों की सोच छोटी होती जा रही है बेटा। तभी बिस्तर पर लेटी अनीता जोर जोर से चीख रही थी, जिसे सुनकर सोता हुआ शिवम भी उठ जाता है। अरे क्या हुआ? इसे सोता सोता क्या चीख रही हो? अनीता घबराती हुई बेड पर बैठ गई। वो मेरी बेटी अंजू, उसने अपनी नस काट ली, वो मर जाएगी, उसकी शादी नहीं होगी। मेरी दोनों बेटी। अरे पर कौन अंजू? कौन सी दोनों बेटी? हमारी तो कोई बेटी ही नहीं है। हाँ, हमारे तो बस 2 ही बेटे हैं, बिटिया तो हमारी है ही नहीं। जरूर तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये सुनकर अनीता सोच में पड़ जाती है। शिवम सही कह रहे हैं, हमारे तो कोई बेटी ही नहीं है। फिर ये सब क्या था? हमारे तो सिर्फ 2 बेटे हैं, और हम तो गरीब भी नहीं है, बहुत अमीर है। इसका मतलब ये सब मैंने ख्वाब देखा है। भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद कि ये सपना था। दरअसल ये अनीता का सपना ही था, जिसे सपने में वह 2 बेटियों की गरीब माँ थी, और असल जिंदगी में वह एक अमीर परिवार में थी, और उसके 2 बेटे थे। वो बेहद ही लालची थे, और वह अपने दोनों बेटों के लिए ज्यादा धन लाने वाली बहुएं खोज रही थी। अगली सुबह वो उठी, तभी पड़ोस की दीपा आकर कहती, अरे अनीता बहन, तुमसे ना मुझसे अपने लड़के के लिए ना रिश्ते को लेकर आई हूँ, और मैं उसका रिश्ता लाई थी। पिछले 2 साल से 200 लड़की देश की वजह से ना रिजेक्ट कर चुकी हूँ। आज वो रिश्ता मिल ही गया जो तुझे मुंह मांगा दहेज देगी। हाँ। दीपा के ऊपर भी अनीता चुप रहती है। क्या हुआ अनीता बहन? अरे ऐसा रिश्ता सालों से ढूंढ रही थी ना तू, आज मिला है, फिर भी खुश नहीं है? पता है कितनी मेहनत से मैंने ये रिश्ता ढूंढा है। बता क्या करना है? अब क्या बताऊं दीपा बहन, आज मैंने ऐसा सपना देखा जिसने मेरी जिंदगी के मायने ही बदल दिए। लड़की के माँ बाप कितने मजबूर और बेबस फील करते हैं, ये मुझे मेरे सपने में महसूस हुआ। मैंने तो बस एक सपना ही देखा था, जो असल में मजबूर होंगे उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल होती होगी ना। क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं, तू क्या कहना चाहती है बहन? मेरे को समझ नहीं आ रहा। तुम वो तो वही घमंडी लालची अनीता हो ना, जिसको बेटों की शादी में ढेर सारा माल चाहिए? हाँ अब हाँ दीपा बहन, मैं वही हूँ, पर भगवान ने शायद ये सपना मुझे इसलिए दिखाया ताकि मैं सही रास्ते पर आ सकूं। मेरी खुद की बेटियां नहीं है, इसलिए मैं कहीं ये बात समझ ही नहीं पाई, इसलिए भगवान ने मुझे वो सपना दिखाया। इसका मतलब अब दहेज नहीं चाहिए क्या तुझे?
हाँ दीपा बहन, मुझे दहेज नहीं चाहिए। आज मैं खुद से वादा करती हूँ कि मैं अपने दोनों बेटों की शादी गरीब मजदूर लड़कियों से करूंगी, जिससे गरीबी की वजह से कोई शादी नहीं करता। ये सुनकर शिवम और उसके दोनों बेटे हैरान हो जाते। आज चांद किधर से निकला है जी? हाँ, 40 साल पुरानी सोच एक सपने से बदल गई। वाह, क्या बात है। जब जागो तब सवेरा। अब मैं लालची नहीं रही। जाओ दीपा, मेरे बेटों के लिए प्यारी सी गरीब लड़कियां ढूंढो और उनसे कहो कि हमें दहेज में एक बर्तन भी नहीं चाहिए। इसका मतलब मम्मी, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकता हूँ? हाँ, जो आपके दहेज की वजह से बहुत समय से अटकी हुई थी। हाँ बेटा, तुम दोनों बच्चे जहाँ चाहो अपनी शादी कर सकते हो। बस मेरी बहुएं सबसे प्यारी होनी चाहिए, ताकि मैं भी मोहल्ले वाली औरतों को जला सकूं। ये सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है और हंसने लग जाता है। और अनीता अपने घर में 2 प्यारी प्यारी बहुएं ले आती है, अपने बेटों की पसंद की, और उनको सर। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बज स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।